लेकिन स्टील कंपनियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और सूत्रों के हवाले से 18 और स्वदेश को ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सरकार जल्द ही स्टील सेक्टर के लिए एक और पीएलआई स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान कर सकती है। किन चीज़ों पर ये इंसेंटिव मिलेगा, इसके डिटेल्स क्या हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं ज़्यादा डिटेल लेकर। प्रकाश बताइए, निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत भी, बड़ी खबर भी, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, स्टील सेक्टर के लिए पहले से एक पीएलआई स्कीम है जिस पर प्रक्रिया चल रही है। कंपनियों की पहचान भी कर ली गई है, उनका सिलेक्शन भी हो गया है। लेकिन अब एक और पीएलआई स्कीम पर चर्चा चल रही है और इसकी शुरुआत जो है, इस प्रक्रिया की शुरुआत स्टील मंत्रालय ने कर दी है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि स्टील मंत्रालय ने उन सेक्टर्स को नए पीएलआई स्कीम के तहत शामिल करने की योजना तैयार की है जो कि पहले पीएलआई स्कीम में बाहर रह गए थे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जिस प्रक्रिया की शुरुआत स्टील मंत्रालय ने की है, उसके तहत इंडस्ट्री से इस बात की जानकारी मांगी है कि वो ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे स्टील प्रोडक्ट्स हैं, किसकी सेक्टर में ऐसे स्टील प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए इंपोर्ट पर अभी भी निर्भरता बनी हुई है और पहले पीएलआई स्कीम में इसको शामिल नहीं किया गया है, ताकि ऐसे स्टील प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही हो और उसके लिए सरकार नए स्कीम में इंसेंटिव्स देगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसमें कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि शामिल किया गया है, जिसमें डिफेंस है, पावर सेक्टर है, टेक्सटाइल है। इन सेक्टर्स में जो स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स है जिसका इस्तेमाल होता है, उसके लिए अभी भी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है, लिहाजा उसको कम करने के लिए सरकार नए स्कीम की घोषणा करने वाली है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन भी इस मसले पर कर लिया गया है और इंडस्ट्री ने एविडेंस के साथ कि ये प्रोडक्ट है, इस सेक्टर में इस्तेमाल होता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर्याप्त मात्रा में देश के अंदर नहीं हो रही है, लिहाजा इंपोर्ट पर निर्भरता है। इस एविडेंस के साथ वो जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो स्टील मंत्रालय को सौंप दी है और जल्द ही नए स्कीम की घोषणा की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने पहले स्कीम में करीब 6300 करोड़ रुपए को मंजूरी दी थी और इस रकम से करीब इस रकम के बाद पुराने स्कीम में करीब 67 कंपनीज का चुनाव किया गया है, जिसमें सेल है, टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू है, जिंदल स्टील है, कल्याणी स्टील लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं, उनका चुनाव किया गया है। और उम्मीद ये की जा रही है कि पहली स्कीम में जो है करीब 42,500 करोड़ रुपए का निवेश सेक्टर में देखने को मिल सकता है। और अब जब नई स्कीम आएगी, जिसकी अभी प्रक्रिया चल रही है, इसका आकलन अभी होना बाकी है कि नए स्कीम के बाद इसकी लागत क्या होगी और उस पर कितने निवेश की रकम जो है वो देखने को मिल सकती है।